सो वायरल हिट एपिसोड 32 में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बहुत मजे आने वाला है। हॉबिन आज किसी को फोड़ने वाला है, पूरी तरह से फोड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में 2.5 के लाइक टारगेट रखते हैं। अगर कंप्लीट कर देते हो वीडियो कल आ जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन अपने कंपनी के लिए एक नया होम या फिर ऑफिस खोलता है, पर उसे तभी खबर मिलता है या फिर सियनजून बताता है कि उसकी मॉम और पागो दोनों एक साथ स्ट्रीम कर रहे हैं। उसकी मॉम उसके लिए ये सब कुछ कर रही है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है हॉबिन की मॉम को। वो अपनी बाल को शेव कर रही थी। सियनजून की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है क्योंकि तुम्हारी मॉम हमारी कंपनी का टॉप शो गर्ल है। हॉबिन, मैं अभी भी सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसा आखिर तुम्हारा फेस कैसा हो रहा होगा। अभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉबिन की मॉम को देखते हैं। वो अपने आप को उसी हालत में एक शीशे में देख रही थी और सोचने लगती है, हॉबिन को मैं क्या जवाब दूंगा। मैं बोल दूंगा कि मैं बाल कटाने गई थी पर हेयर स्टाइलिस्ट से बाप एक गलती हो गई थी। आई होप ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि मेरी पहली स्ट्रीमिंग अच्छी गई है। मुझे 3 मिलियन 1 करके पर महीना मिल रहा है। ये बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। और लगता है जो डोनेशन हमें मिला है उससे भी शायद वो मुझे कुछ दे दे। पर क्या होगा अगर लोग मुझे एक जोक समझने लगे तो? पर कोई बात नहीं, मैं हॉबिन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में उसे सब जोक बनाएंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो घर आती है, बहुत जोर से हंसने लगती है, पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है। हॉबिन ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। हंसते हुए कहता है हाय मॉम। वो भी अपने बेटे को इतने सारे खाना बनाते हुए देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है बेटा क्या हुआ है, क्या आज कोई स्पेशल ओकेशन है? वो कहता है नहीं मॉम, बस मैं ये आपके लिए बनाया था। वो अपने मॉम को कुछ भी नहीं बताता है और खाने के लिए कहता है। पर तभी कुछ ही देर बाद देखता है उसकी मॉम उसे पैसे देते हुए कहता है ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। हॉबिन थोड़ा सा स्माइल करता है, पर हमें पता है इस हंसी के अंदर कितना ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है। वो कहता है ये क्या है मॉम? वो कहती है ये तुम्हारी अलाउंस है। हॉबिन वो पैसे ले तो लेता है पर उसका हाथ काँप रहा था। स्माइल करते हुए कहता है आई एम सॉरी मॉम, मेरे लिए आपको इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, पर शुक्रिया इसके लिए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उनके ऑफिस में देखते हैं, स्नैपर को देखते हैं। वो कहता है चलो पागो और सियनजून दोनों को कॉल आउट करते हैं। पर हॉबिन चुप था, वो कंप्यूटर की तरफ देख रहा था। ये देख के स्नैपर और ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है तुम क्या अपने माँ के लिए कुछ भी नहीं करोगे? पर वो कहता है क्या ये कोई ऐसा बंदा बोल रहा है जो कि मेरी माँ का ही मजाक उड़ाता था पहले। यूल्गा को देखते हैं, वो भी गुस्सा दिखाने लगती है और कहती है चलो बॉस उन्हें कॉल आउट करते हैं। पर हॉबिन मना कर देता है और कहता है अपनी नाक को पोछो गियुल। रूमी को देखते हैं, वो भी कहती है कॉल आउट करने से पहले मुझे बोल देना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। पर हॉबिन उन सब की बात सुनने के बाद बस कहता है नहीं, मैं उन्हें कॉल आउट करने नहीं वाला। सभी बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और कहते हैं क्या, क्यों नहीं? पर वो बस कहता है मैंने उन्हें बताया नहीं है। ये सुन के सब चौंकते हैं। रूमी कहती है क्या तुमने उन्हें बताया नहीं? वो कहता है बिल्कुल, मैं उन्हें नहीं बताया कि मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसमें सिर्फ फाइटिंग होता है। उन्होंने भी मुझे नहीं बताया है वो पागो के साथ स्ट्रीम करती है। अगर मैं उन्हें कॉल आउट करूँगा तो उन्हें पता चल जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि उनको ये पता चले कि पैसे के लिए मैं मार खाता रहता हूँ। मैं उनकी दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। पर तभी पीछे हम देखते हैं मानगी उसकी पैंट पकड़ के उसको ऊपर उठाया हुआ है और कहता है क्या, क्यों नहीं करोगे? हॉबिन कहता है प्लीज़, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने पैर को फील नहीं कर पा रहा हूँ। मानगी कहता है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो। वो मानगी को उल्टा बोलने लगता है तुम अपने बालों का ख्याल रखो और अपने सब्सक्राइबर्स का ख्याल रखो मानगी। मानगी ये सुन के कहता है हॉबिन सच में मैं डिसअपॉइंट हुआ तुमसे। और देखते हैं उसे हैंगर की तरह टांग देता है और कहता है वो लोग तुम्हारी मॉम के पीछे आए हॉबिन, और तुम उनके साथ फाइट भी नहीं करोगे। पिछले बार तुम्हें याद तो है ना, मैं बस तुम्हारी मॉम को बुरा वाला कह दिया था और तुम मेरे पीछे आ गए थे। स्नैपर की ये बात सुन के रूमी कहती है स्नैपर चुप हो जाओ, मैं अब समझ रहा हूँ वो उनको कॉल आउट नहीं करेगा क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा दर्द में है। उसके जैसा दर्द शायद ही यहाँ पे कोई सह रहा है। और तभी हॉबिन को देखते हैं, वो चुपचाप उनकी बात सुन रहा था, यहाँ तक कि उसे झुलाया गया है। वो बात से नीचे उतरने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। रात में हम देखते हैं एक गाड़ी के अंदर पागो को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है थैंक यू बॉस। सियनजून को देखते हैं। सियनजून उसकी काम देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, यहाँ तक कि पागो ने और 2 वीडियोस शूट कर लिए है। पागो उन्हें दिखाता है जिस वीडियो में उसने हॉबिन की मॉम के साथ वुड यू रैदर टाइप का एक गेम खेला है।
जिसमें ऑप्शन दिया जाता है। उन 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होता है। उसमें वो ऑप्शन देता है कि आप अपने बेटे को जल के मरना या फिर डूब के मरना देखना चाहती हो। ये सुन के सारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कहते हैं, अरे ये क्वेश्चन जवाब दो। पर वो कहती है, ओ डियर, ये किस तरह की क्वेश्चन है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाती। पागो कहता है, टाइम्स अप, आपने हमारे सब्सक्राइबर्स को डिसअपॉइंट किया तो इसका जुर्माना आपको भरना होगा। और तभी देखते हैं वो उल्टा हो जाती है और सबको सॉरी कहती है। सारे सब्सक्राइबर्स हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि सियोन जुन वो भी हंसते हुए कहता है, पागो मैं अब समझा क्यों तुम्हारे पास 9 लाख सब्सक्राइबर्स थे। वो बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। हॉबिन की मॉम को हम वीडियो के अंदर गिरते हुए देखते हैं, पर उन पर किसी को दया नहीं आ रहा था। पागो कहता है, बट बॉस उसका क्या, अगर वो अपना बदला लेने आया तो? सियोन कहता है, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ये जो सीक्रेट है वो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया तो वो जान जाएगी उसका बेटा वो पैसों के लिए मार खाता है, और फिर हॉबिन जान जाएगा कि उसका मॉम पैसों के लिए कुछ भी करती है। ये सुन के पग्गो हंसने लगता है और कहता है, फिर तो बॉस वो कभी भी हमें कॉल आउट नहीं कर पाएगा। आप सच में बहुत स्मार्ट हो बॉस। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम स्नैपर को देखते हैं, उसके हाथ में फोन है। हॉबिन को कॉल किया जा रहा है, पर हॉबिन उसका कॉल उठा नहीं रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं वो हॉबिन के घर पे है। उसकी मॉम को कहता है, मिस्टर पार्क, हॉबिन कहाँ है? मैं उससे रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ। पर वो कहती है, वो तो घर पर नहीं है बेटा, मुझसे कहा था कि कहीं निकलना है उसको। स्नैपर उसके घर के अंदर आता है। कुछ देर बाद और एक घर के अंदर आता है और सामने देखते ही पूरी तरह से चौंकता है, क्योंकि सामने उसका पूरा ट्रेनिंग एरिया था जिसकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। चारों तरफ खून, अलग अलग चीज़ें गिरा हुआ है जिससे हॉबिन ट्रेनिंग करता है। ये देख के स्नैपर पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या वो इन सबसे प्रैक्टिस करता है? हॉबिन, आखिर तुम अपने रूम में ये सब क्या करते हो? तभी हम तेउन को देखते हैं। वो कहता है, क्या हॉबिन गायब हो गया है? स्नैपर को देखते हैं जो कि आके उसे ये सब कुछ बता रहा था कि हॉबिन अपने रूम में नहीं है। उसकी रूम का भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि ऑफिस का जो एंट्री रूम है उस जगह को अपना ट्रेनिंग एरिया बना लिया था। स्नैपर अब उसे बार बार कहने लगता है, प्लीज़ हॉबिन के बारे में कुछ तो करो, तुम ऐसे चुप कैसे रह सकते हो जबकि तुम्हें पता है हॉबिन की मॉम और पाको एक साथ स्ट्रीम कर रहे हैं और अब हॉबिन भी गायब है। तभी हम देखते हैं तेउन उसका कान खींचते हुए कहता है, वो यहाँ पे आया था। ये सुन के वो कहता है, क्या वो यहाँ पे था? तेउन कहता है, हाँ वो आया था, उसने कहा मुझे उसे कुछ सिखाना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं पागो को, वो बहुत सारे इल मछली के साथ है और कहता है, इन सब के साथ तो मैं अब मुकबैन वीडियोस करूंगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। इन सब के लिए मुझे एक हार्डकोर प्रिपरेशन तो करना ही होगा। तभी देखते उसके हाथ से एक ईल मछली फिसल के सामने की तरफ गिर जाता है और सामने देखते हैं किसी का पैर, और वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हॉबिन आया था, जो कि आते ही दरवाज़ा लॉक कर देता है और कहता है, तुम्हारी ये सारे एफर्ट्स आज नोटिस नहीं जाएगा, चिंता मत करो क्योंकि तुम यहाँ पे अकेला नहीं हो। और मन में सोचता है, हाउ टू बीट समवन टू डेथ। तेउन कहता है, अरे वो पागो की स्टूडियो की तरफ गया है, पता नहीं क्यों। स्नैपर सुन के कहता है, क्या तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ पागो हॉबिन को सामने देखते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे कॉल आउट करा है? मुझे लगा तुम नहीं करोगे। पर हॉबिन सामने देखते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी कॉल आउट नहीं करने वाला था, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने आया हूँ। वो बहुत ही गुस्से में है, इतने गुस्से में शायद ही हमने उसे पहले देखा है। मन में सोचता है, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है। पाको सामने देखते हुए गुस्से में कहता है, क्या तू मुझे यहाँ पे मारने आया है? तुझे लगता है तू मुझे मार पाएगा? सच में तू बहुत ज्यादा कॉकी नहीं हो गया है क्या? उस दिन जो तूने मेरे ऊपर एक हिट मारा था ना, वो तेरे लिए एक लक था और कुछ नहीं, बस एक लक था। और उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है, पता है तेरी मॉम कैमरे में बहुत ज्यादा पागलों की तरह करती है। हॉबिन कहता है, हम लोग खेलने वाले हैं वुड यू रेदर, सो एक आंसर चूज कर, तेरे पास बस 1 सेकेंड है। वो अपने हाथों को इतनी जोर से टाइट करता है कि हाथों से खून निकलता है, अपनी होठों को जोर से दबाता है कि बाहर से भी खून निकलने लगता है। वो अपने सारे लेसन्स को याद करने लगता है, अपनी मॉम की बात याद करता है, उनकी बालों को शेव होते हुए याद करता है और कहता है, बोल क्या चूज करेगा, अपने पिछवाड़े में लात खाते खाते मरना या फिर लात खाने के बाद मरना, बोल। सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन तेउन को पागो की फोटो दिखाता है। तेउन देख के कहता है,
तो ये है पागो। और तुमने क्या कहा था कि ये एमेच्योर फाइटर है जिसने कि अब तक कोई भी मार्शल आर्ट या फिर कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ, ये जरूर तुमसे बिगर है, पर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई 1080 डिग्री किक सीखना है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो हॉबिन? तुम अब बहुत अच्छे हो चुके हो फाइटिंग में। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं हॉबिन पागो के मुंह पे एक बहुत जोरदार पंच मारता है, जिससे पागो पीछे की तरफ बहुत दूर जाके गिरता है। तेरुन की आवाज हमें सुनाई देता है। वो कहता है, अब ये मैटर नहीं करता कि वो तुमसे बड़ा है, तुमसे ताकतवर है कि नहीं, पर एक एमेच्योर फाइटर जिसे कि लड़ना नहीं आता वो तुम्हें कभी भी हरा नहीं सकता हॉबिन। तुम उनसे बहुत बहुत ऊपर निकल चुके हो हॉबिन। और कहता है, तुम बस उसे मार सकते हो, वो भी आसानी से। तभी देखते हैं उसकी एक पंच की वजह से पागो का नाक थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। वो अपने नाक को ठीक करते हुए कहता है, देखा, मैं बस अनलकी था उस टाइम। तुम्हारी इस पंच की वजह से तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस खुजली हो रहा है मेरे नाक में और कुछ नहीं। वो हंसने लगता है, पर तभी उसकी बात बिना सुने हम देखते हैं हॉबिन उसके ऊपर एक काप किक मारता है। ये काप किक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ पे हमें हड्डी क्रैक होने के साउंड आता है। उसका पैरों का हड्डी हम क्रैक होते हुए देखते हैं। उसको बहुत दर्द होता है, वो चीखने लगता है और मन में सोचता है, आखिर क्या हो रहा है? हॉबिन सामने देखते हुए कहता है, क्या कहा तूने? तूने कहा ना तुझे खुजली हो रहा है, तो फिर तू चीख क्यों रहा है, बोल मुझे। पर पागो अपने आप को ठीक करता है, हंसने लगता है और कहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और सोचता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। और तभी देखते हैं वो उसको पंच मारने के लिए आगे जाता है और कहता है, फक योर मॉम हॉबिन। पर हॉबिन चुपचाप खड़ा था। वो सोचता है कुछ गड़बड़ है। और तभी देखते हैं हॉबिन उसके ऊपर एक अपर कट पंच मारता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उसके ऊपर एक जोरदार बैक किक मारता है। वो बस सोचता है, व्हाट द फक। उसकी बैक किक की वजह से हम देखते हैं उसकी चेस्ट का बोन जो था वो तीनों बोन क्रैक हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसकी आंखों में हम अब डर देख रहे हैं। पर हॉबिन नहीं रुक रहा है। वो फिर से उसके चेहरे पे एक नी स्ट्राइक मारता है। और ये स्ट्राइक इतना खतरनाक था कि वहाँ पे हम उसकी खोपड़ी तोड़ते हुए देखते हैं। उसके मुंह से अब खून निकलते हुए जा रहा है। वो फिर भी अपने आप को ठीक करता है और सामने की तरफ और एक पंच मारने के लिए आगे आता है। पर ये भाई हॉबिन है जिसने कि उससे बड़े बड़े फाइटर से लड़ा है। भाई आप लोगों का पता नहीं, पर मुझे गूज़बम्स आ रहा है। अगर आपको भी आ रहा है तो बताओ यार कमेंट में। तभी देखते हैं वो उसकी नेक को पकड़ता है और उसकी नाक में एक जोरदार नी स्ट्राइक मारता है। ये स्ट्राइक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहीं पे उसका खून छिड़क जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नी स्ट्राइक उसके मुंह पे मारने के बाद फिर से उसकी पेट और छाती के बीच में एक स्ट्राइक करता है। और तभी देखते हैं जो बोन टूटा हुआ था उनमें से और 2 बोन टूट जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है। अब पाको की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। उसकी नाक मुंह हर जगह से खून निकलते हुए जा रहा है। हॉबिन अब उसे मारता ही जा रहा है। पर तभी देखते हैं वो रोने लगता है और कहता है, रुक जाओ प्लीज़ प्लीज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे मारना बंद करो। उसकी हालत हम ख़राब देखते हैं। उसको हम गिरा हुआ देखते हैं हॉबिन के सामने। वो बस रो रहा है और कहता है, स्टॉप प्लीज़ रुक जाओ। पर हॉबिन तभी कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग खेलने वाले हैं। वुड यू रेदर, जो तुमने मेरी मॉम के साथ खेला था याद है ना? तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी दांतों को बाहर निकाल दूं या फिर तुम्हारे मुंह के अंदर ही स्मैश कर दूं। वो उसकी नेक को फिर से पकड़ता है और उसके ऊपर एक जोरदार नी स्ट्राइक करता है। और उसके टीवी पे हम देखते हैं वुड यू रेदर जो कि चल रहा था। उसके टीवी पर हमें पास्ट की बहुत सारे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थी, जहाँ पे पाको की वजह से उसकी मॉम को उल्टा होना पड़ा था, सबके सामने ह्यूमिलिएट होना पड़ा था। ये सब कुछ याद आते ही हॉबिन हम देखते हैं उसको नीचे पटक देता है। उसके मुंह के ऊपर एक के बाद एक पंच मारते हुए जाता है। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा खून अब पागो का निकल रहा है। वो एक एक पंच में उसका खून चारों तरफ बिखरते हुए जा रहा है। हॉबिन कहने लगता है, उस दिन तो बहुत अच्छे से खेल रहे थे, अब क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? वो पंच मारे जा रहा है। तभी देखते हैं पागो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, ऐसे तो मुझे मार दोगे प्लीज़। और सच में उसकी हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। उसकी पूरी बॉडी अब कांपते हुए जा रहा है। पर तभी देखते हैं वो सामने देखता है, आंखों से अभी भी आंसू निकलता है। तभी आवाज़ आता है, वुड यू रेदर, तुम इस ईल मछली को इसके सर से खाना चाहोगे या फिर इसके पूंछ से खाना चाहोगे, बताओ। सीन शिफ्ट होता है, हम हॉबिन की मॉम को देखते हैं जो कि अब काम के लिए फिर से आ रही थी। पर तभी सामने देखती है, चौंकती है क्योंकि हॉबिन वहाँ पे बैठा हुआ था। हॉबिन को देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकती है। हॉबिन कहता है, ओ मॉम आप आ गई। हॉबिन की मॉम यहाँ पे उसे देख के कहती है, बेटा
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं बस यहाँ पे चेक करने आया था मॉम, आप क्या काम करती है? पर चलिए, लगता नहीं कि यहाँ पे आप कोई काम है, इस जगह पे शायद कोई काम चल रहा है। वो जगह जहाँ पे आप काम करती है, मैंने देखा कि वो जगह बंद पड़ा है। उसकी मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है पता नहीं मॉम, वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था। उसकी मॉम कॉल करने की भी कोशिश करती है। हॉबिन कहता है नहीं मॉम, कॉल करने का आखिर क्या फ़ायदा है, चलिए घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगा है, पता है आपको। वो कहती है अरे तुम्हारे लिए तो मैं खाना रख के आई हूँ ना बेटा। पर फिर भी हम देखते हैं वो अपनी मॉम को खींच के ले जाती है। पर तभी कहती है हॉबिन रुको, क्या मैनेजर अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो मैं बॉस को कॉल करती हूँ। ये सुन के हॉबिन चौंकता है और कहता है क्या बॉस? वो कहती है हाँ बॉस, उन्हीं के साथ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करी थी। ये सुन के हॉबिन पूरी तरह से चौंकता है। उसकी मॉम कहती है पता है तुम्हें बेटा, मैंने एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है बॉस के साथ, वो भी शुरू से ही। उसमें सारे प्रोज और कॉन्स को मैंने अच्छे से देखा है, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा था, इसीलिए मैंने साइन करा। वो सीईओ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, इतने यंग एज में आके भी। ये सुन के हॉबिन का जैसे दिमाग फटने वाला है। इतने मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आया है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम सियोंजुन को देखते हैं। उसके हाथ में एक कागज को देखते हैं। वो हंस रहा था और तभी कोई कहता है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं बॉस, क्या हुआ है? तभी हम रेडियंट रब चैनल में से एक बंदे को देखते हैं। वो कहता है मैंने आपको इतना हंसते हुए कभी भी नहीं देखा बॉस, क्या हुआ है? खैर बताइए ना बॉस। पर वो कहता है तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा, मैंने जो भी प्लान किया है। मैंने प्लान किया है हॉबिन की कंपनी को मेरे अंडर लेने का। और हम तभी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। उसमें कुछ लिखा हुआ था कि अगर हॉबिन की वजह से उसकी किसी भी क्रिएटर को कुछ भी होता है तो उनको 300 मिलियन या फिर कुछ ऐसा देना होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लेटर्स में है तो मैं पढ़ नहीं पाया। आशा करता हूँ कि बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा। सामने देखते हुए कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे तुमको देख के बहुत ज़्यादा टेरिबल लग रहा है, क्या हुआ है? लगता है कि कोई फाइट से तुम आए हो। उनके सामने हम हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन सोचता है सियोंजुन बेक, हे एसोल। सियोंजुन हंसते हुए कहता है क्या एसोल? हॉबिन गुस्से में सामने देखते हुए कहता है फक यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के देखने की? और सोचता है मैं गलत था, मुझे सबसे पहले इसको ही आके मारना चाहिए था। सो अब क्या होगा? क्या हॉबिन डायरेक्टली आके सियोंजुन बेक को ही मारेगा? सब्सक्राइब कर लो देखने के लिए।